श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान टेम्पल में। भक्तजनों, आज हम आपको जो है शुक्र प्रदोष व्रत यानी शुक्रवार को जो त्रयोदशी तिथि आती है, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वीडियो जो है आपको अच्छी लग रही है, उससे जो है हमें आपको लाभ हो रहा है, तो उससे जो है हमें पता चलता है। इसलिए भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए। यदि आपको कहीं हमें कोई त्रुटि नजर आती है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित कीजिए ताकि हम उसमें जो सुधार कर सकें। भक्तजनों, जो शुक्रवार का जो प्रदोष का जो व्रत होता है, ये स्त्री सुख देने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला होता है और सौभाग्य को प्रदान करने वाला होता है। और जैसे शुक्रवार की तुलसी प्रदोष व्रत का जो पूजा का विधि है, वो जो है सोम प्रदोष व्रत हमने पहले बताया था, उसकी विधि के समान ही इसमें होता है। इसमें जो है सफेद रंग की जो है खीर या बर्फी इत्यादि यानी दूध से बने हुए किसी पदार्थ से जो है भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन किया जाता है और उसी का जो है इसमें सेवन किया जाता है। और श्री सूर्य महाराज बोलते हैं कि बहुत प्राचीन काल की बात है, एक नगर में जो है 3 मित्र रहा करते थे। तीनों मित्रों में जो है घनिष्ठ मित्रा थी। उसमें से एक राजकुमार का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था, तीसरा जो है सेठ जी का पुत्र था। तो राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन जो सेठ जी का जो पुत्र था, उसका विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। विवाह तो हो चुका था, पहले के जमाने में क्या गौना हुआ करता था, यानी कि विवाह के बाद जो है ये 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे 5 साल के बाद जो है गौना हुआ करता था, तो वो गौना उनका नहीं हुआ था। एक दिन जो है तीनों मित्र आपस में जो है स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण के पुत्र जो है ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन पर जो है भूतों का डेरा होता है, अर्थात जिस पुरुष के पास स्त्री नहीं है, वो उसको जो है उसके घर में भूतों का डेरा होता है। तो सेठ के पुत्र ने यह बात सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। उसके मन में विचार आया कि भाई, ये तो हमारे मित्र ने कहा है कि जिसके घर में पत्नी नहीं है तो उसके घर में जब भूतों का डेरा है, तो मुझे जो है अपनी पत्नी को लाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो लाने का उसने अपने मन में ठान ली। तो सेठ जी का पुत्र जो है अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया कि हे माता, अपने माता पिता से कहा कि अब जो है मुझे अपनी पत्नी का जो है उसको ले आना चाहिए, मुझे गौना कर लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता अभी डूबे हुए, अर्थात शुक्र अभी अस्त है, क्योंकि जैसे हमारे जो ना जब शुक्र या गुरु अस्त होते हैं तो उसमें जो है विवाह इत्यादि जो शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित होते हैं। तो उनके माता पिता ने उनको समझाया कि अभी जो है शुक्र देव जो है वो अस्त है, तो ऐसे में जो है आपको इसमें जो है बहू बेटी की विदाई नहीं की जाती है। तो इन दिनों में जो है बेटी को अपने उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं माना गया है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा करके ले आना, जब शुक्रोदय जाएंगे उसके बाद आप ले आना। तो सेठ जी के जो पुत्र जो है अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। उसने जो है अपनी जिद ठान ली कि चाहे शुक्र अस्त हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो अपनी पत्नी को लाना है। ऐसा उसको जो है अपने मन में उसने निश्चय कर लिया और ऐसा निश्चय करके वो अपनी माता पिता की बातों का जो अवहेलना करते हुए, उनकी बातों को न मानते हुए वो अपने ससुराल में जा पहुंचा और सासुर को जो है अपने इरादे के बारे में बताया कि मैं जो है अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूं। तो उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश, सासुर थे, उन्होंने भी समझाया पुत्र कि भाई अभी जो है शुक्र जो देवता है वो अस्त डूबे हुए हैं, ऐसे में जो है बहू बेटी की विदाई नहीं की जाती है। बहुत समझाया, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ, वो नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर के अपनी कन्या को जो है उसके साथ विदा करना पड़ा। तो इस प्रकार से जब ससुराल से विदा लेकर होकर के पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी जो बैलगाड़ी का पहिया था वो टूट गया। जो क्योंकि उस समय में आज जब मोटर गाड़ी ये मतलब कार इत्यादि तो होते नहीं थे, उस टाइम में क्या था, पहले समय में बैलगाड़ियां हुआ करती थी, बैलगाड़ियों से ही आना जाना हुआ करता था। तो बैलगाड़ी से जो है वो आ रहे थे, तो उनका जो बैलगाड़ी का जो पहिया था वो टूट गया और एक बैल की जो है टांग पर गिरा और बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी, जब वो गिरे तो पत्नी को चोट आई। तो सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी आगे जाकर के उनको जो है कुछ डाकू ने उनको जो है चोर लुटेरे थे, उन्होंने उनको घेर लिया और वे जो है उनसे जो उनके पास जो उनकी जो पत्नी के पास जो गहने इत्यादि पहने हुए थे, जो सोना था और जो उनका पैसा इत्यादि था, वो धन धान्य सब लूट लिया।
और उसके बाद जो है सेठ का जो पुत्र था वो पत्नी से जो है रोता पीटता अपने घर पहुंचा। अब उसके पास कुछ बचा नहीं, कंगाल हो गया था, तो रोते पीटते हुए जो है अपने घर पे पहुंचा। जाते उसे जो है सांप ने डस लिया। जैसे अपने घर पे पहुंचा तो जो सेठ जी का जो पुत्र था उसको जो है सांप ने डस लिया। तो उसके पिता ने जो है वैद्य को बुलाया, तो उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र जो है 3 दिन में मर जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जो है सांप का जो है जहर चढ़ चुका है, अतः जो है इसकी मृत्यु निश्चित है, 3 दिन के बाद ये मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण का जो पुत्र, उनका जो दोस्त था, जो उनका मित्र जो था ब्राह्मण का पुत्र, उनको जब ये पता लगा तो उसने सेठ जी से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। उसने कहा कि आपने जो है अभी शुक्र डूबे हुए थे, ऐसे में जो है कन्या का जो है विदा करा के ले आया है, तो आपको क्या है अपने पुत्र को और अपनी पुत्र वधू को दोनों को जो है वापस उनके अपने ससुराल पे भेज दो। तो इस प्रकार से ये सारी बाधाएं इसलिए हुई, और ये बाधाएं इसलिए आई कि आपका पुत्र जो है शुक्रास्त में जो है पत्नी को विदा कराकर ले आया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। ऐसा जो है ब्राह्मण के पुत्र को समझाया कि यदि वहां पहुंचा तो उनका जो है पुत्र जो है उनका बच जाएगा। ऐसा जो है ब्राह्मण के पुत्र या जो उनका मित्र था उसने बताया। तो सेठ जो ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने जो है अपने पुत्र वधू और पुत्र को जो है वापस ससुराल भेज दिया। उसको कहा कि जो अपनी कन्या होगा तो अपने मायके जाओ और साथ में अपने पति को भी ले जाओ। दोनों को वहां लौटा दिया। वहां पहुंचे जो सेठ जी के पुत्र थे, पुत्र की जो हालत है वो धीरे धीरे ठीक होनी आरंभ हो गई। ससुराल में पहुंचा तो उनकी जो तबीयत बिगड़ी हुई थी उसमें काफी सुधार होने लगा। तत्पश्चात उन्हें जो है शेष जीवन जो है सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वो दोनों जो पति और पत्नी थे दोनों जो है स्वर्गलोक हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है प्रदोष का व्रत किया और प्रदोष का व्रत करने से भगवान शंकर जी से जो है आनंद प्राप्त किया, भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त किया और इस प्रकार से जो है इस जीवन के जो है सारे सुखों को उन्होंने भोगा और अंत में वो जो है बैकुंठ धाम यानी स्वर्ग को पहुंच गई। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सूत जो ये प्रदोष का जो व्रत है ये मनचाहा फल को देने वाला है। अतः जिस पर किसी प्रकार कोई विपत्ति आती है तो उन्हें जो है भूत भावन भोलेनाथ जी के शरण में जाना चाहिए और उनसे जो है आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भक्तजनों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस कथा को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कथाएं हम सुनाते हैं इन कथाओं को सुनने का और सुनाने का जो है बराबर महत्व जो है बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ जो है आपको अपना आशीर्वाद जो है प्रदान करे, आपकी जो भी मनोकामना है उन मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।